बिजनेस लीडर विद संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं द बिजनेस लीडर। द बिजनेस लीडर में हमारे साथ हैं ब्रजधाम प्लास्टिक एवं संभव स्टील के संस्थापक ब्रजलाल गोयल जी। गोयल जी से हम चर्चा करेंगे, उसके पहले हम जो है ब्रजधाम प्लास्टिक और संभव स्टील की इस रिपोर्ट को देखते हैं। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक राजधानी रायपुर में एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया जिसने संघर्ष को सफलता में बदलकर नई मिसाइल कायम की। वो है ब्रजधाम प्लास्टिक एवं संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के संस्थापक ब्रजलाल गोयल। साधारण व्यापारी परिवार में जन्मे ब्रजलाल बचपन से ही परिश्रम, ईमानदारी और दूरदृष्टा रहे। सीमित संसाधनों से छोटी शुरुआत करते हुए उन्होंने प्लास्टिक उद्योग में कदम रखा। स्टील के क्षेत्र में विस्तार करते हुए संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की स्थापना की, जो आज छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी एक विश्वसनीय ब्रांड बन चुका है। हजारों लोगों को रोजगार, आधुनिक तकनीक का उपयोग और समाज सेवा में निरंतर सहयोग, ये सब उनके व्यक्तित्व को एक सफल उद्योगपति के साथ साथ सच्चा समाज सेवी भी बनाते हैं। रायपुर में भव्य राम मंदिर के निर्माण में भी ब्रजलाल गोयल जी का सहयोग अतुलनीय रहा है। आइए मिलते हैं ब्रजलाल गोयल से, जो दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ईमानदारी और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ही बताते हैं सफलता का असली सूत्र। हमारे साथ हैं ब्रजलाल गोयल जी। गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बिजनेस लीडर में। जय जय श्री राम संदीप। जय सीताराम। बातों की शुरुआत करते हैं। कैसे शुरुआत किया आपने ब्रजधाम जो प्लास्टिक है, और इसमें किस तरीके से आप इस उद्योग में आए? हम तलवाड़ा झील एक छोटा गांव है राजस्थान में जी। हम वहाँ रहते थे पिताजी के साथ में और परिवार के साथ में। बड़े भाई 81 में रायपुर आ गए थे, उन्होंने यहाँ एक प्लास्टिक फैक्ट्री लगाई थी जी। तो 84 में किसी कारणों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया। तो क्या पंजाब में अफरा तफरी हुई, तो वहाँ जो राइस का भाव 8 रुपये किलो था वो 4 रुपये किलो हो गया। हमारा राइस मिल था, हम बासमती चावल का काम करते थे, हमको लंबा नुकसान हुआ उस टाइम। तो उसको मैं सर्वाइव नहीं कर पाया वहाँ पर। तो 2 साल चलाया 86 तक। फिर बड़े भैया से बात हुई तो भैया बोले रायपुर आ जाओ, मैं अपने यहाँ मिल के वो काम कर लेते। मैं वहाँ से परिवार सही, मेरे पिताजी आए नहीं, वो बोले कि मैं यहीं रहूँगा। तो मेरे 4 बच्चे, चारों को लेकर मैं रायपुर आ गया। भैया के साथ 6 महीने काम किया प्लास्टिक फैक्ट्री में, बहुत अच्छे से किया। तो सीख गया काम प्लास्टिक का जी। तो कुछ कारणों के कारण मैं भैया को बोला, भैया मैं काम अलग करना चाहता हूँ। तो आपने मेरे को दुकान के लिए बुलाया था प्लास्टिक की, वो तो हम कर नहीं पाए। मेरे को कुछ पैसा दे दो उधारी, मैं तो दुकान कर लेता हूँ। मैंने किराना दुकान की, तो किराना दुकान चली नहीं। 3 महीने छोटा काम कभी किया नहीं था जी जी। तो सामने एक कबाड़ी था, वो उससे अच्छा मेरा मेल जोल था। तो वो बोला, भैया ये प्लास्टिक मेरे पास पड़ा है, एक गोदाम पड़ा है, तो मैं उसको चला नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, आप कर सकते हो कर लो। मैंने दुकान किराना की छोड़कर प्लास्टिक काम में आ गया। मेरे पास 3000 रुपये थे, वो सब दुकान को बेच बाच के भैया को दे दिया, वो उसका पैसा जो 20,000 रुपये वो भी दे दिया और उनको वापिस, और मेरे पास 3000 बचा। तो उस कबाड़ी को 1000 प्लास्टिक का दिया मैंने, वो प्लास्टिक उसका पड़ा था गोदाम में, और किराए से उसको ले लिया। अब प्लास्टिक के लिए कनेक्शन चाहिए, मोटर चाहिए, बिजली चाहिए, पैसे कहाँ से लाऊं? तो मैंने एक हिसाब लगाया, प्लास्टिक मशीन में गलता है गर्म करके, तो हम कढ़ाई में भी गला सकते। मैंने कढ़ाई लाया और उसमें जो प्लास्टिक के टुकड़े पड़े थे उनको डाल के नीचे आग जलाई, तो गल गया। उसका लम्स बना दिया, लम्स बना के उसको मशीन में कटवा के मैंने बेचा। तो 1000 का माल 7000 में बिक गया। अच्छा। मेरे को वहाँ से स्टार्टअप मिल गया। उस काम को मैं आगे बढ़ाता गया। प्लास्टिक के काम को धीरे धीरे 4-5 साल मैंने किया। तो मेरे पास मैंने ज़मीन भी ले लिया एक टुकड़ा, और उसमें मैंने
ब्रजधाम प्लास्टिक की स्थापना की। वहाँ मैंने मशीन लगाई, मशीन से मैं ग्रेनुल्स बनाता था और बेचता था। उस दिनों में ये लगा अभी ग्रेनुल्स से कुछ बनाया जाए, प्रोडक्ट बनाया जाए, तो मैंने एक तिरपाल काला होता है वो बनाया शुरू किया। अच्छा। तो यहाँ अच्छी डिमांड थी, क्योंकि मकान लोग कच्चे घर थे तो उसके ऊपर लगाते थे कपड़े में ऊपर, तो उसकी सेल अच्छी निकली, तो मेरा काम चलने लगा। मशीनें बढ़ती गई, काम बढ़ता गया। मेरा बेटा भी सुरेश मेरा साथ देने लगा, बड़ा हो गया, कॉलेज भी जाता था और मेरे साथ काम भी करता था। अब मेरे को सहारा मिल गया, तो फिर आगे काम बढ़ाते गए। तो 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से। अलग होने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत तरक्की हुई और हमारा काम भी बहुत मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनने शुरू हुए तो काम बढ़ा यहाँ पर, तो मेरे को भी काम मिला जी। तो 2-3 साल के बाद हमारे भांजे पन्नालाल बंसल जी हरियाणा से आए, बोले मामा जी कोई लोहे का काम करना चाहते हैं। तो माँ बेटा इच्छा तो मेरी भी है करने की, पारसी में कर लेते हैं जी। हमने 2004 में लोहे की फैक्ट्री 2004 लोहे की फैक्ट्री का पार्टनरशिप में एक उद्घाटन किया, उसका नाम रखा इस्कॉन। जिस तरीके से आपने व्यापार को बढ़ाया, ब्रजधाम प्लास्टिक का व्यापार को बढ़ाया, ब्रजधाम प्लास्टिक के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या क्या काम होता है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। ब्रजधाम में जैसे आपको बताया पहले हमने वो काला तिरपाल बनाना शुरू किया। उसके बाद हमने कैरी बैग बनाना शुरू किया। कैरी बैग बनाना बड़ा टेढ़ा काम था, तो हमने उसको शुरू किया, बहुत मेहनत की, तो बनाया उसको। तो मैं एक दुकानदार के पास बेचने गया, तो बोला गोयल जी क्या काम किया आपने, ये तो हम 1 महीने की उधारी लेते हैं और पैसा भी 1 महीने में देते हैं, आप ये क्या काम कर लिया। मैं भाई बड़े मेहनत से बनाया, आप तो मेरा दिल तोड़ दिए। बोला कि नहीं आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं होगा ये। तो वहाँ से उसको ये बोल के आया 6 महीने में आप मेरे से माल मांगोगे, मैं आपको माल नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास बिजी रहूंगा, आपको कैश पैसा देके माल लेना पड़ेगा। मैंने उस कैरी बैग को बनाया और बहुत सुंदर अच्छे तरीके से बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। वही 6 महीने में वही दुकानदार मेरे को बोलता है गोयल जी माल चाहिए, मैं माल नहीं, 15 दिन बाद मिलेगा। ठीक है 15 बाद दे देना, पैसे पहले भेज दो, बाद में आएगा माल। मैंने आपका वादा पूरा कर दिया। तो कैरी बैग अच्छा चला हमारा और बहुत ब्रजवासी के नाम से था, 2-4 रुपये किलो ऊंचा बेचते थे, पहले बिकता था। उसके बाद क्या हुआ, कैरी बैग पर बैन आ गया, तो हमने कैरी बैग को बंद कर दिया, तिरपाल बनाना शुरू रखा। उसके बाद हमने ग्रीन नेट बनाया, वो आज भी बन रहा है। स्टील उद्योग में आप जो है कदम रखते हैं और एक बड़ा नाम संभव स्टील, एक अपने आप में बड़ा नाम है, प्रतिष्ठित नाम है। इसकी स्थापना कैसी हुई, संभव आपने नाम क्यों रखा और संभव स्टील के काम कहाँ कहाँ हो रहे हैं? संभव स्टील मेरी किताब आई है, उसका नाम है सब संभव। मेरे ऊपर लिखी गई है किताब सब संभव। तो मैंने आपके जीवन में देखा भी मेरे पास कुछ नहीं था, जीरो था मैं, तो मैंने ये काम किया, आप किया। मैं बोला सब संभव है, आदमी करे तो संभव हो सकता है, हर एक चीज़ संभव हो सकती है। तो संभव एक ऐसी चीज़ है कि हो सकती है, इसलिए मैंने उसको नाम संभव रखा। संभव शब्द जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने उसके नाम से प्रोडक्ट लाए, आप उसके नाम से काम आप लोगों ने चालू किया, इसके पीछे कहानी क्या है? संभव ठीक है, आपका जुड़ाव है, आपने बताया कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, ये आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। लेकिन संभव जो है उसे हम कैसे समझें? संभव क्या है, अब मैंने विचार किया भी अपने परिवार जो है सबको एक साथ किया जाए। हमने एस से सुरेश मेरे बड़े बेटे का नाम,
ए आशीष मेरे छोटे बेटे का नाम, बी मेरा नाम, मनोज उससे बड़े बेटे का नाम, वी विकास मेरे चौथे बेटे का नाम, ऐसे सबको मिला के सबका नाम उसमें दिया गया है। ये तो नाम हो गया संभव स्टील का। संभव स्टील का क्या क्या काम है, चलता है, राज्य के बाहर कहाँ काम चल रहा है, उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। संभव हमारे क्या है, जब हमने इसकी शुरुआत की तो मेरे बेटा जो है वो बोले कि पिताजी क्या किया जाए, संभव में क्या लगाए। क्या मैं रोज अपने फैक्ट्रियाँ तो अपने पास हैं ही, कोई नया अलग काम करो जो कि बड़ी कंपनियां करती हैं। तो हमने क्या संभव के अंदर स्ट्रिप लगाई जिसमें क्वाइल बनती है। वो क्या एक वो क्वाइल बनाने वाले भारत में हम अकेले आदमी हैं जो कि हम बनाते हैं उसको। अच्छा, इससे लोहा गला के उसको बनाते हैं, नहीं तो बड़ी कंपनियां तो अलग तरीके से बनाती हैं। ये छोटी कंपनी हमारी ऐसी कि जो हम बनाते हैं। आप छोटे बोल रहे हैं लेकिन इतना बड़ा नाम है। हम तो बड़े बहुत छोटे हैं जी, उनके सामने तो बड़े बड़े लोग हैं हमारे जी। तो ऐसा है, हम अपने को छोटा ही मान के खुश हैं जी। तो हमने उसका ऑयल बनाई, उसका क्योंकि माल बनाने में तो माहिर हैं हम लोग। हमने जो भी माल बनाया तो हमारा माल बिकता है। हमने उसका पाइप बनाया, पाइप बना के बाजार में निकाला तो बहुत अच्छा चला। संभव का काम बढ़ता गया। फिर हमने सोचा एक और कुछ लाया जाए, तो हम एसएस स्टील होती है वो लाए जी। उसकी स्ट्रिप बनानी शुरू की। स्ट्रिप बना के उसका बाजार में लाए और वो हमारी बहुत बढ़िया चल रही है। और हमें एक जीपी कॉइल होती है, वो जीपी कॉइल बनाई, उसका भी हमने काम किया संभव में, वो भी बहुत अच्छा है। और जीआई का भी हमने काम किया, वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और आगे बढ़ रही है फैक्ट्री जी। लोगों को पसंद आ रही है। लोग हमारे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं। हमारे जो लीडर हैं वो भी हमारे परिवार जैसे, घर के मेंबर जैसे ही हैं सब। हम मिलजुल के सब काम करते हैं। आपकी दूसरी पीढ़ी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है बहुत अच्छे से कर रही है। आपने क्या सीख दिया, क्योंकि जिस तरीके से आप आए, बाबूजी सीखा, फिर प्लास्टिक के काम से जुड़े, फिर ब्रजधाम प्लास्टिक का जो है आपने स्थापना की, ये सब लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है। तो आपने अपने आने वाली पीढ़ी को क्या क्या सीख दी है? हमारी जो पीढ़ी है हमको उनको एक ही बात सिखाई जी। कड़ी मेहनत, उत्साह, ईमानदारी, दूरदृष्टि, ये हमने 4 चीज़ें दी बच्चों को। वो बच्चे उस पर चले। हमारे फैक्ट्रियों में कभी भी हम चोरी का माल नहीं लेते हैं। मैंने बच्चों को शुरू से बताया भी कि चोरी के जो माल होते हैं आपको नहीं खरीदना है, किसी भाव में फ्री में मिले नहीं लेना है, हम नहीं लेते, कभी आज तक नहीं लिया है। ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी इनके कन कन में भरी है। मैंने अपने को कोई ऐसा लालच नहीं करना है जिसमें हमको नीचा देखना पड़े। बच्चे हमारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो कड़ी मेहनत ईमानदारी से काम करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। कंपनी को आप कैसा समय देते हैं, क्योंकि आप तो बहुत सारा समय जो है वो धर्म काज में लगाते हैं और उसके बाद जो है ये काम इतना बढ़ चुका है, तो आप इसमें समय कैसे निकालते हैं? वो तो सर बड़ी दिक्कत वाली बात है। हमने कंपनी बेंगलोर में लगाई थी, तो उसमें मैं देख रहा था उसी को 2 साल से। तो यह राम मंदिर की नींव रख दी गई थी। तो मैं आया तो यहाँ नहीं बन नहीं रहा था, राम मंदिर का काम नहीं हो रहा था। मैं बच्चों को बोला मैं अब बेंगलोर नहीं जाऊंगा, आप लोग देखो काम। बच्चे बोले हमको देखेंगे, आपने लगाई, आप देख रहे थे काम। फिर एक लड़का गया वहाँ पर, उसका मन नहीं लगा, वो अभी वापिस आ गया। मैं राम मंदिर देखने लगा, मैं बेंगलोर नहीं गया, मैं राम मंदिर ही देख रहा। नुकसान हो रहा तो होने दो, मैं मंदिर ही बनाऊंगा। तो वो फैक्ट्री बेचनी पड़ी, उसमें नुकसान भी हुआ, मैं नहीं गया। तो क्या है, राम मंदिर के लिए तो मेरी जान है। मैं
कैसा, पहले राम मंदिर कोई काम हो तो फिर फैक्ट्री, फिर हमारा बिजनेस का काम देखता हूँ, नहीं तो मेरे परिवार मेरे बच्चे देखते हैं। अभी का जो समय है वो कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है, औद्योगिक घरानों में आपस में कंपटीशन होता है, लेकिन आपने अपने रास्ते अलग चुने, कोई कंपटीशन नहीं, केवल एक रास्ता कि हमें आगे बढ़ते रहना है, अच्छे प्रोडक्ट पे काम करना है, लोग जैसे आपने डीलर के विश्वास की बात की, उनके विश्वास को जीतना है, जहाँ तक माल जा रहा है उनको हम पे पूर्ण भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा विकसित करने में बहुत समय लगता है, इस भरोसे को आपने कैसे विकसित किया पूरे ओवरऑल? हमारी सफलता किसी से नहीं है, हम करते भी नहीं, अपने आप से लड़ते हैं, अपने आप से करते हैं। हम कैसे अच्छा माल बनाएं, कैसे ग्राहकों को संतुष्ट रखें और कैसे अच्छा प्रोडक्ट बना के बाज़ार में लाए, लोगों को पसंद आए, हम उसी में अपनी परिसफलता करते हैं और किसी से हमारी परिसफलता नहीं होती। पर्यावरण के लिए भी आप सजग रहते हैं, आपका ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर बढ़े, लेकिन हम पर्यावरण के प्रति भी उतने जागरूक रहें, उस दिशा में भी आप लोग बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। पर्यावरण की बात यह है जी, क्या है, लोहे की फैक्ट्रियों में तो बहुत ज़्यादा अभी हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं जिससे प्रदूषण ना हो, और उसको आगे और बढ़ाते जा रहे हैं भी प्रदूषण ना आए। और आगे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें भी कोयले से ज़्यादा उसका भाग है, तो हम आगे सोलर प्लांट के लिए सोच रहे हैं कि सोलर प्लांट लगा के उसकी बिजली यूज की जाए, मगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आगे उसको हम करेंगे। ये जैसे अपने भविष्य की योजना में बताया कि सोलर प्लांट, और भी क्या क्या मतलब आपके ग्रुप की योजना है कि इस पर भी हमको काम करना है? हमारा क्या है, अभी हम प्लास्टिक के अंदर जो पुराने हैं हम उसको नहीं छोड़ रहे हैं, हम उसके अंदर अभी ग्रीन नेट बना रहे हैं, और आगे हमारा ये जो मच्छरदानी होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, वो बनाने का विचार कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो जिसके अंदर प्रदूषण ना हो उस काम के आगे हम सोच रहे हैं करने के लिए। कितने लोगों की टीम अभी काम करती है इस पूरे ग्रुप में? ग्रुप में तो ऐसा है, मेरे 4 बेटे हैं, 3 पोते हैं, एक अभी पढ़ रहा है तो वो भी काम करता है, मगर हम जितने भी हमारे साथ कर्मचारी हैं, हमारे साथ में काम करने वाले, हम उसको परिवार ही मानते हैं। बहुत अच्छा जी जी, वो मैं सबको बच्चा ही मानता हूँ और सब हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जो है 25 वर्ष में प्रवेश कर गया, रजत जयंती हम मना रहे हैं। आपने बदलते हुए छत्तीसगढ़ को देखा है, आपने गढ़ते हुए छत्तीसगढ़ को देखा है, आपने विकास के मार्ग पर चलते हुए छत्तीसगढ़ को देखा है। इस 25 वर्ष की छत्तीसगढ़ की यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह है, हम बहुत नीचे लेवल पे थे छत्तीसगढ़ में। हम छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद हमारा छत्तीसगढ़ ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बहुत अच्छी सरकारें आई, उन्होंने बहुत काम किया। यहाँ पर नया रायपुर बनाया और भी बहुत विकसित किया, और यहाँ पर खनिज इतना है वो उसका दोहन करने के लिए भी अब शुरू कर दिया गया है, नहीं पहले नहीं होता था। तो इसमें हमारे जो लोहे के काम है उनको भी हमारे को आयरन और कोयला हमको अभी और मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ ने तो बहुत तरक्की की है जी। मैं तो ये मानता हूँ छत्तीसगढ़ अपने भारत का सबसे अच्छा राज्य होगा आगे जाके। प्रभु श्री राम जी के प्रति आपकी अगाध आस्था है। श्री राम मंदिर के निर्माण में छत्तीसगढ़ में जो रायपुर में हमारी राजधानी में है, जो कि वास्तव में अद्भुत है, अकल्पनीय है और इतना आनंद आता है वहाँ जाकर। तो इसकी स्थापना कैसे हुई, किस तरीके से आपने सोचा, उसके संदर्भ में आप प्रकाश डालें। क्या है, प्रभु राम जी के चरणों में तो मैं शुरू से बचपन से ही 5 साल का था जब इसे मेरा बहुत लगाव था। और क्या कुछ कारणों के काम में धंधे में बड़े होने से ऐसा टाइम नहीं मिला कि मैं तीर्थों में जा सकूं या ऐसा काम कर सकूं। मैं उलझा रहा और फिर मेरी शादी हो गई, उसमें उलझा रहा, बच्चों में परिवार में उलझा रहा। मेरी जब 60 साल की उम्र हुई तो मैंने सोचा अब नहीं, अब राम जी पे काम करना है। तो मैंने एक अपनी यहाँ ट्रस्ट है जी, उसमें मेरे को अध्यक्ष बनाया गया
तो ट्रस्ट में हमारे को जगह मिली VIP रोड पर, तो उसमें फिर हमने राम मंदिर की स्थापना की। राम मंदिर की जब स्थापना हुई वो काम इतना सरल नहीं था जिस भव्यता के साथ यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ हमारे रायपुर में। किस तरीके से लोगों को आपने जोड़ा, क्योंकि बहुत लोग जुड़े उसमें, उस ट्रस्ट में, और जिस तरीके से भगवान की प्रतिमा और तमाम चीज़ें उसमें आई, उसको लेकर आप उसमें जोड़ने में मेरा वो जगह हाथ नहीं है, क्योंकि इस ट्रस्ट के अंदर धर्म जागरण RCS की एक संस्था है जी, तो उसी के माननीय राजेंद्र जी यहाँ पर प्रचारक थे जी। उन्हों की बहुत अच्छा लोगों से प्यार था, तो लोग उन्होंने जोड़े, कुछ मैंने जोड़े, कुछ हम इसमें 18 ट्रस्टी हैं, तो सब ट्रस्टियों ने मिलके जो लोगों को जोड़ा और लोगों को अच्छा भी लगा, तो हमने ये उसकी राम मंदिर के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं उस ट्रस्ट के माध्यम से, चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो, चाहे वैदिक शिक्षा की बात हो, उसके बारे में आप हमें बताएं। तो राम मंदिर बनने के बाद हमने सबने ये सोचा भी अपने जो पूजा करने वाले पुजारी हैं रायपुर में बहुत कम है, लोग ढूंढते रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसी संस्था बनाई जाए जहाँ पुजारी हों। तो हमने एक संस्था वो वैदिक विद्यालय चलाया जिसमें अभी हमने 100 से ऊपर पुजारी बना के निकाल दिए जो कि पूजा करा रहे हैं, और आगे 40 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। खाना पीना रहना हम फ्री लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर कहाँ कहाँ आपकी ग्रुप का काम? छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इधर साउथ, पूरा सब जगह जाता है। आने वाले समय में प्लास्टिक और स्टील का जो व्यापार है वो बढ़ते जा रहा है और अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले 10 साल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या है जो डिमांड देख रहे हैं मार्केट में बढ़ती जा रही है। हम जो अभी सोचा था कि 4000 5000 टन माल ऐसे बनाएंगे तो बहुत है, बेचना मुश्किल हो जाएगा, मगर मेरे को लगता है हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और डिमांड बढ़ रही है, और आगे 10 सालों में ये लग रहा है कि वो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है बहुत, और यहाँ भी बहुत अभी माल की डिमांड आ रही है। पूरी भारत में ये हो रहा है, और भारत सरकार जो आगे आगे काम बढ़ा रही है तो उसमें बहुत डिमांड आने वाली है। उसको देखते हुए हम एक नई फैक्ट्री के हिसाब लगाने का विचार किए और लगा रहे हैं। जो नए युवा जो हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो नया उद्यम कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ जो युवा पीढ़ी है उनको ये जो नौकरी ना देख के, जॉब ना देख के खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, खुद काम देखने चाहिए, खुद काम कर को आगे बढ़ाना चाहिए। आप तो काम करें ही करें, और 2 4 5 10 लड़कों के साथ में लग के काम करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, नौकरी ना ढूंढ के काम करें। बहुत अच्छी बात। जीवन में हर व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिसको देखकर वो आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में कौन ऐसे रोल मॉडल हैं जो जब भी आप व्यापार की दिशा में आगे बढ़े, जब भी कभी निराशा हुई, जब भी लगा कि अब कैसे होगा, तो आपने उन्हें सदैव स्मरण किया और उस ऊर्जा से आप आगे बढ़ते गए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कैसे होगा, ये तो कभी मेरे वही नहीं था। अपने को ये था करेंगे होगा, वाह। और श्री राम जी पे भरोसा था। आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, जब कोई उद्योग से जुड़ते हैं वो, तो प्रारंभिक सफलता जब नहीं मिलती है वो घबरा जाते हैं, वो जिसको डिप्रेशन में चला गया या टेंशन में आ गया, तनाव में आ जाते हैं। लेकिन इस उम्र के इस पड़ाव में शुरुआत से लेकर अब तक हमने आपके चेहरे पर कभी तनाव नहीं देखा, केवल एक उत्साह देखा, एक उमंग देखा और एक ऊर्जा देखी। इसके बाद प्रभु जानते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता जी। आपकी कंपनी पूरे प्रदेश में प्रतिष्ठित है, CSR को लेकर भी बहुत अच्छा काम आपके ग्रुप ने किया है, उसके बारे में आप हमें बताएं। हमारी फैक्ट्री सरोरा गांव के पास लगी हुई है जी, सरोरा ही है, चिल्ला के पास।
हमने क्या है, सरोरा में एक हॉस्पिटल निर्माण करवाया, सामने को एक भवन बनवाया, और आगे विचार है और गांव में सामने को बनाया जाए। और कई हॉस्पिटलों को भी हमने CSR से पैसा दिया है जो कि गरीबों के काम आए। और गांव के अंदर खेल कूद कराना, स्कूलों के अंदर बच्चों को सहायता करने के लिए भी हम प्रोग्राम करते रहते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ऐसे कई काम हैं कि जो मेरे पूरा जानकारी नहीं है, काम तो बहुत होते हैं, फिर वो उनको मेरे ये जो भी कार्य हो रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छे हो रहे हैं आपके ग्रुप के द्वारा। जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है, चाहे व्यापार की दृष्टि से बोलें, चाहे जीवन की दृष्टि से बोलें। आपके जीवन में जो वो क्षण जिसे करके आपको जो है आत्मीय जो है प्रसन्नता की अनुभूति हुई, वो कौन सी है? मेरे को सबसे आज मैं गर्व से एक ही बात मेरे को गर्व है कि मेरे जो सिखाए हुए बच्चे, उनको मैंने स्विट्जरलैंड पे चलाया और उन्होंने बहुत अच्छे काम करके दिखाए और बहुत ईमानदारी से काम किया। और ऐसा काम कोई नहीं किया जिससे कि हमारी बदनामी हो, हमारा कोई ऐसा गलत बात छपे, ऐसा कभी कोई नहीं किया। तो मेरे को बड़ा गर्व है कि हमने काम करते हुए भी बड़े ईमानदारी से पूरे रायपुर के अंदर मेरे बच्चों ने मेरा सिर ऊंचा किया है। गोयल जी, आपने सदैव छत्तीसगढ़ का नाम जो है ऊंचा किया है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तू जान निहारा। प्रभु श्री राम के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति सदैव अच्छा और नेक काम करते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द बिजनेस लीडर में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। जय जय श्री राम। जय सिया राम।